सबको नमस्कार। आज परमेश्वर के वचन में हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाना चाहता है और क्या बताना चाहता है। हम लोग जानेंगे यूहन्ना की किताब, उसका हम 6 अध्याय उसकी जब हम 5 से पढ़ेंगे कि परमेश्वर के वचन में क्या सिखाना और क्या बताना चाहता है। पढ़िए। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इसके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? और यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब परमेश्वर किस्से से उतरे और वहां पर देखा बहुत से भीड़ थे और कहने लगे क्या है कि इनके लिए भोजन की व्यवस्था कहां से की जाए और इनके लिए लंगर का प्रबंधन कहां से किया जाए। और ये अपने चेलों से कहने लगे और वहां अपने जो उनका फिलिप्पुस चेला था और उससे कहने लगे कि इनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। आज भी हम लोग कहीं भी मीटिंग करते हैं, कलीसिया लगाते हैं, चर्च लगाते हैं और ज्यादा समय हो जाता है तो हमें भोजन का प्रबंध करना पड़ता है। और यहाँ परमेश्वर ने भी उस चीजों को कहा। पढ़िए। उसने ये बात उन्हें परखने के लिए कही। उनको उन बात परखने के लिए कही क्योंकि परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो जानता था कि मेरे चेले, मेरी संगत के लोग क्या कर सकते हैं। आज भी परमेश्वर चाहता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के भवन में क्या कर सकते हो। क्योंकि मलाकी की किताब में लिखा हुआ है, उसकी हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पर 10 में कि सारे दशमांश कहां लेकर आओ, भंडार में लेकर आओ कि भोजन वस्तु की कमी न रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो यीशु का, जो यीशु मसीह का जो इस वचन से पहले मलाकी की किताब में था, वो पुराने नियम में यीशु ने भी पढ़ा था। इसलिए परमेश्वर चाहता था प्रभु यीशु के चेले क्या अरेंजमेंट करते हैं। आज भी लोग कलीसियाओं में ऐसे ही है। पढ़िए। क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेंगे। वो जानता था वो क्या करेंगे। फिलिप्पुस ने उनको उत्तर दिया, 200 दीनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी। और क्या 200 दीनार की रोटी भी उनके लिए पूरी नहीं होगी। आज भी लोग कहते हैं वो पास्टर जी आज की बड़ा दिन आ गया, वो संगत बहुत ज्यादा हो गई है, तो की पता थे इन्हें तो पास्टर जी जो आप कितना ही अब पूरा नहीं होगा, की पता बड़े दिन पे हो लोग की अलग अलग तरह से आ जाए लोग यहाँ पर है कि यीशु के जन्मदिन की खुशी में 25 दिसंबर की खुशी में और से अलग से लोग आ जाए। क्या पास्टर जी इतना तो पूरा ही नहीं होगा। वो भी कहता क्या 200 दिनार में क्या कोई पूरा होगा। इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, जहाँ परमेश्वर है वहां कुछ भी हो सकता है। पढ़िए। उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उन्होंने चेलों में से समौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उनसे कहा, ये एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। और यहाँ क्या कहता है, एक लड़का है, एक बालक है, हाँ जी, एक मोरा है, एक छोकरा है, एक मुंडा है, एक लड़का है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। गुरुजी, हाँ जी। लोग यहाँ कहने लगे, लोग अगर बदल के हंसने लगे, देखने लगे लोग, अरे इतनी संगत में 5 रोटी में किस किस को खिलाएगा भाई है, 2 मछली है और इतनी बड़ी भीड़ है, 200 दिनार की नहीं कुछ आ सकता है तो ये कैसे खिलाएगा। लेकिन परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। पढ़िए। परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। और इतने लोगों के लिए क्या है गुरु जी, तुमने क्या बात कर दी। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। और लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। जब लोग जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी। और 5000 लोग क्या पुरुष लोग होते हैं कि नहीं। उस वक्त तो ज्यादा लोग पुरुषी लोग जाते थे। आजकल के पास्टर लोग क्या कर देते हैं, वो कहते नहीं बच्चों और बहनों की भीड़ ज्यादा थी। बल्कि वो उस वक्त ये चीज रूल नहीं था। उस वक्त ज्यादातर मर्दी जाते थे, औरतें
और बच्चे बहुत कम होते थे। लेकिन यहाँ के आजकल के पास्टर लोग वो फिट कर देंगे तो बच्चों की गिनती ज्यादा थी, औरतों की गिनती ज्यादा थी। ऐसा कुछ नहीं था, वहां पुरुषों की ही गिनती ज्यादा थी। वो 5000 के करीब थे और उनमें से कुछ बच्चे और कुछ बहनें थी। पढ़िए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी। बैठ गए। जब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और उसे ही मछलियां में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। और सबको क्या करते, उस रोटी को धुआ करके क्या बांट दी। वहां कहा 50-50 की पंक्तियों में बैठा दो कि नहीं, वहां पर रोटी और मछली के क्या कर दिए, उन्हें टुकड़े कर दिए। उनको टोकरे लेकर कह दिया, जाओ भाई इस घास के अंदर क्या कर दो, 50-50 लोगों को बैठा दो और लाइन 15 से बैठाओ। आज मैं पहले है कि नहीं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बैठने से लेकर भी बता रहा है। और टुकड़ों के लिए आज लोग कहते हैं किसी लंगरों में चले जाओ, वो एक टुकड़ा भी मत छोड़ना, इसको खाना। लेकिन ये बाइबल का नियम है, वो कहता है टुकड़ों को भी इकट्ठा करना है। पढ़िए आगे। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो। और क्या कहा, चेलों को बचे हुए टुकड़े बटोर लो। हम जिस देश में रहते हैं ना, यहाँ पर मरी मक्खी रखे तुम्हें लंगर कैसे खिलाएगा। लेकिन यहाँ बाइबल का ये पहली बार का लंगर है और भोजन खिलाने की परंपरा यहाँ से चालू हुई है कि नहीं। हम उस जगह पे रहते जहाँ पे कोई मरी मक्खी न दे तो लंगर कहाँ से लगा देंगे। लेकिन बाइबल के लोगों ने लंगर लगाना भी सिखा दिया कि नहीं, गिफ्ट देना भी सिखा दिया, नए साल को भी दिखा दिया और त्योहारों को भी गिफ्ट देना सिखा दिया। और क्यों कि ये बाइबल सिखाने की बात करती है, लगाने की बात नहीं करती है। आगे बढ़िए। बचे हुए टुकड़े को बटोर लो कि वो कुछ फेंका ना जाए। और क्या कहता है, टुकड़े भी फेंके ना जाए। कहीं कहीं पे रूल है कि लंगर के टुकड़े को भी इकट्ठा किया जाता है। नहीं कोई खाता तो उनको पशुओं को डाल दिया जाता है और जानवरों को डाल दिया जाता है, लेकिन लंगर को खराब नहीं किया जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था इन टुकड़ों को इकट्ठा कर लो। अतः उन्होंने बटोरा और जो कि 5 टोकरियों से टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। और 12 टोकरे भर लिए, नहीं रोटियों से 12 टोकरे भर लिए और 5 टोकरे मछलियों के भर लिए। जब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वो भविदाता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। और क्या करने लगे कि जो भविदाता आने वाला था, जो यीशु आने वाला था, जो मसीह आने वाला था, ये वही है। तभी ऐसा कर सकता है 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से ज्यादा लोगों को खिला भी सकता है और 12 टोकरे बच भी सकते हैं, 5 टोकरे मछली के बच सकते हैं। ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ना पे वहां पे कोई हलवाई लगा था, अजी है ना मसालों की चिंता थी, अजी ना गैस की चिंता थी, ना चूल्हे की चिंता थी, सिर्फ काहे की चिंता थी, है टुकड़ा इकट्ठा करो ये चीजें करो। आज परमेश्वर चाहता है, वो कहता है, मूसा कहता है कि मैंने स्वर्ग से रोटी और मन्ना आपके लिए उतारा है। लेकिन परमेश्वर कहता है स्वर्ग से नहीं मूसा ने उतारा है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों के बीच में करके दिखा दिया। एक बार 4000 लोगों को भी खिलाया और यहाँ पे 5000 लोगों को अगर वो 5 रोटी और 2 मछली में बरकत दे सकता है तो आपके जीवन में क्यों नहीं बरकत दे सकता है कि नहीं। आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, आपको सही होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको सिखाता है। बाइबल आप पढ़ते हो, अजय जब आप तो कहीं जाना होता है, सुबह उठ के ब्रश भी करना होता है तो आप कहां जाते हो, शीशे के सामने जाते हो कि नहीं। ये आप शीशे के सामने जाते हो इसलिए
आपको पता है कि आपके दांत में क्या लगा, मुंह में क्या लगा है, आपके चेहरे में क्या लगा है, और आप अगर बाइबल के पास जाते हो, वचन को पढ़ते हो, तो आप अपनी कमियों को भी देखो। जिन्हों को पास्टर पे दोष लगाओ, किस पे दोष लगाए, भाई पे दोष लगाए, उस पे लगाओ, कम से कम बाइबल आपके लिए है। और आप देखिए बाइबल में कि भाई मेरे लिए क्या है, मैं तो देखता हूं, मेरी एक आदत है, मैं बाइबल में परमेश्वर के वचन को यह देखता हूं कि परमेश्वर मेरे मुंह में क्या लगा हुआ है, मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया। काफी लोग उस चीज के लिए बातें नहीं करते, वो कहते मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। शरीर से भी जाते हैं, जान से भी जाते हैं, दिमाग से भी जाते हैं, लड़ाई में भी पड़ जाते हैं, कलेशों में भी पड़ जाते हैं, झगड़ों में भी पड़ जाते हैं, हासिल कुछ नहीं होता है। बाइबल क्या कहती, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। सत्य क्या देखना है, अपने जीवन के बारे देखना हमने कि नहीं, क्या जीवन में मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये जो मैं काम कर रहा हूं मुझे शोभा देता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, क्या कैसे करना है कि नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूं तो मुझे मेरी क्वालिटी या मेरी की चीजों का फर्क है कि नहीं फर्क है कि नहीं। अपर तो आप ही हो, अपर मैं भी हूं, लेकिन आपकी मेरी क्वालिटी में हर चीजों फर्क तो है कि नहीं है। मुझे यहां तक आने के लिए 40 साल लगे हैं कि नहीं। जहां आप 40 मिनट नहीं चल पा रहे हो, वो व्यक्ति 40 साल से चल रहा है वहां पे खड़ा होने के लिए, और आप कहते हो कि नहीं हम पकड़ कैसे बोलेंगे, बोलोगे नहीं, बोल पाओगे कि नहीं, क्योंकि पहले उसके लिए सीखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। सबसे पहले बात तो अपनी हिम्मत उतनी मजबूत करनी पड़ेगी कि भाई मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अपने आप में विश्वास पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि वहां यीशु के पास विश्वास था। यीशु ने क्या कहा, कोई बात नहीं, परखा तो जरूर उन्होंने, लेकिन फिर भी कहा कोई गल नहीं, चिंता मत करना, ठीक है। मैं भी ऐसा कहता हूं, कोई बात हो जाए पहले सबसे कहूंगा ये करना होगा, फिर भी कहते चिंता ना, जो होना करना, क्या नहीं, पीछे मत हटना। इसीलिए आज अपने जीवनों को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें, क्योंकि नहीं परमेश्वर हमारे जीवनों में बरकत देने वाला है, आशीष देने वाला है। हमें क्या करना है, टुकड़ों को इकट्ठा करना है। टुकड़े खाली यही नहीं होते हैं कि रोटी के टुकड़े, हमारे जीवनों के हर चीजों के, रिश्तों के, नातेदारों के, हमारे मित्रों के, हमारे बच्चों के, हमारी फैमिलियों के, सबके क्या है, इनको इकट्ठा करना हमारे लिए होते, चाहे हमारी कलीसिया के लोग हो, चाहे जहां के लोग हो। हमारा बाइबल क्या सिखाती, इकट्ठा होना तभी बरकत होगी।